हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ आ रही है जिसके हिसाब से आने वाले कुछ महीनों में LCA तेजस मार्क 1 से अस्त्र मार्क 1 को टेस्ट किया जाना है। साथ ही साथ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अगले साल के पहले हाफ में अस्त्र मार्क 2 को भी टेस्ट किया जाएगा। ये सुखोई से किया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे LCA तेजस की बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैपेबिलिटी की और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना घातक होगा। तो अगर अस्त्र मिसाइल की बात करें तो अस्त्र मिसाइल की जो रेंज है वो करीबन 110 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। तो उसकी जो इफ़ेक्टिव रेंज होगी वो करीबन 60 से 70 किलोमीटर के आसपास की होगी। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज में एक मिसाइल कितनी घातक है ये डिपेंड करता है उसकी इनिशियल मैक नंबर पे और कितना देर तक वो स्पीड को सस्टेन करती है। तो ये मिसाइल जो है उसका इनिशियल जो मैक नंबर है वो करीबन मैक 4.5 का है। तो ये मिसाइल लॉन्च होने के बाद मैक 4.5 की स्पीड को अचीव करती है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड मानी जाती है। और इस मिसाइल की कैटेगरी में जितनी मिसाइलें आती हैं उसके बराबर के नंबर हैं ये। चाहे हम इसे AIM-120 AMRAAM से कंपेयर कर लें, चाहे हम इसे R-77 से कंपेयर कर लें, जो स्पीड है ये उनके बराबर की है। साथ ही इसमें लॉक ऑन बिफोर एंड आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी भी है। तो अगर मल्टीपल टारगेट्स हों उसमें मिसाइल को लॉन्च करके बाद में टारगेट को लॉक करके कंफ्यूज भी किया जा सकता है एनिमी को। तो ये जो मिसाइल है अगर ओवरऑल बात करें तो ये AIM-120C जो वेरिएंट पाकिस्तान यूज़ करता है उससे बेटर है और R-77 से बेटर है। तो फिलहाल के लिए जो BVR मिसाइल है LCA तेजस की वो है IDER-B की मैक्सिमम रेंज जो है वो करीबन 50 किलोमीटर की है और वो भी काफ़ी अच्छी मिसाइल है, पर रेंज जो है वो थोड़ी कम पड़ जाती है। IDER-B ER जो वेरिएंट है वो भी एग्जिस्ट करता है जिसकी रेंज करीबन 100 किलोमीटर की है, पर अभी तक उसे LCA तेजस से टेस्ट होता हुआ नहीं देखा गया है। तो अस्त्र मिसाइल एक बार इंटीग्रेट होने के बाद LCA तेजस की प्राइमरी BVR मिसाइल हो जाएगी। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज में आपकी 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उसमें पहली आपकी मिसाइल है, दूसरा आपका रेडार या डेटा लिंक है और तीसरा आपका एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन है। तो मिसाइल के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं रेडार की। तो LCA तेजस का जो ELTA 2032 रेडार है ये एक मैकेनिकली स्कैन रेडार है और इसकी रेंज जो है वो करीबन 150 किलोमीटर्स बताई जाती है 5 मीटर स्क्वायर RCS के लिए। तो मैक्सिमम जो एयरक्राफ्ट है उनका RCS 3 मीटर स्क्वायर से कम का होता है, तो उसके लिए इसकी रेंज जो है वो 100 किलोमीटर से कम की होगी। और यही सेम चीज़ अप्लाई होती है पाकिस्तान के F-16 और JF-17 के लिए, जिनके रडार की रेंज जो है वो LCA तेजस के रडार से कम है। बात करें अगर F-16 ब्लॉक 50 की, उसमें जो APG-68 V9 रडार लगा है उसकी जो मैक्सिमम रेंज है 5 मीटर स्क्वायर RCS के लिए वो करीबन 135 से 138 किलोमीटर के आसपास की है। वहीं पर बात करें JF-17 के KLJ-7 रडार के बारे में तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो करीबन 105 किलोमीटर की है 5 मीटर स्क्वायर RCS के लिए। तो LCA तेजस का रडार इन दोनों के रडार से बेटर है। तो यहाँ पर भी LCA तेजस को एडवांटेज है अपने बेटर रडार की वजह से। तो जो मिसाइल है वो भी अस्त्र के लगने के बाद तेजस में बेटर हो जाएगी, साथ ही साथ रडार भी जो है वो बेटर है F-16 ब्लॉक 50 और JF-17 से। तो जो तीसरा फैक्टर है अगर उसकी बात करें रडार क्रॉस सेक्शन में, जो LCA तेजस का रडार क्रॉस सेक्शन पब्लिक फिगर के हिसाब से है वो 0.5 मीटर स्क्वायर का है, जो 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के हिसाब से सबसे अच्छों में से एक है। तो इस रडार क्रॉस सेक्शन के लिए पहला तेजस का साइज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा उसमें जो कंपोजिट मटेरियल यूज़ किए गए हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, तीसरा उसमें जो रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग की गई है वो रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पर बात करें F-16 के RCS की तो जो पाकिस्तान यूज़ करता है वो ब्लॉक 15 के अपग्रेडेड हैं, तो उनमें जो कंपोजिट मटेरियल है उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है, तो उनका जो RCS है वो बहुत अच्छा नहीं है। जो RCS बताया जाता है वो करीबन 4 मीटर स्क्वायर का बताया जाता है। वहीं पर बात करें JF-17 के RCS की तो उसे 3.5 मीटर स्क्वायर का बताया जाता है। तो BVR फाइट में सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट एनिमी एयरक्राफ्ट को पहचानेगा वो LCA तेजस होगा, जहां पर JF-17 और F-16 सबसे पहले पहचाने जाएंगे।
यानी कि तेजस को एनिमी एयरक्राफ्ट के बारे में पता रहेगा, वेरएस तेजस को पहचानने में F-16 और JF-17 को टाइम लगने वाला है। साथ ही साथ पहचानने के बाद जो सबसे पहले मिसाइल लॉन्च करेगा वो LCA तेजस होगा, क्योंकि जो अस्त्र मिसाइल है वो काफ़ी अच्छी रेंज प्रोवाइड कराती है। तो अगर मिसाइल पहले लॉन्च होगी तो जो एनिमी एयरक्राफ्ट हैं वो मिसाइल लॉन्च करने से पहले अपने आप को डिफेंड करेंगे। तो क्लियरली BVR में जो विनर है वो LCA तेजस निकलकर सामने आएगा अपनी मिसाइल, रेडार और RCS की वजह से। तो अगर ओवरऑल बात करें तो LCA तेजस जो है वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर होगा बियॉन्ड विजुअल रेंज में रफाल के बाद। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।